आप अपने जीवन में कभी भी भूल के ये गलती मत करना, महादेव को कभी भी तुलसी पत्र मत चढ़ाना, वरना तुम्हारे जीवन का विनाश पक्का है। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि महादेव को तुलसी पत्र पसंद नहीं है? तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड शांति और असंतुलन के बीच झूल रहा था। उस समय भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे, लेकिन एक घटना घटी जिसने पूरे सृष्टि के संतुलन को डगमगा दिया। भगवान शिव का तेज, जो स्वयं में ब्रह्मांड को चलाने की क्षमता रखता है, उन्होंने क्रोधवश उसे समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो दिव्य तेज समुद्र से टकराया, एक उग्र ऊर्जा उठी और लहरों के बीच से प्रकट हुआ एक अद्भुत और तेजस्वी योद्धा जलंधर। उसकी आंखें लाल अग्नि के समान चमक रही थीं। शरीर इतना शक्तिशाली कि उसे देखकर देवताओं के सिंहासन डोल उठे, क्योंकि यह कोई साधारण असुर नहीं था। यह शिव का पुत्र, तेज से उत्पन्न हुआ, समुद्र की गहराई से जन्मा हुआ जलंधर था। जलंधर बड़ा हुआ और उसकी शक्तियां भी दिन ब दिन बढ़ती गईं, पर उसकी शक्तियों का असली रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसकी तपस्या, उसकी भक्ति और उसका सतीत्व ऐसा था, उसके रहते जलंधर को कोई देवता, कोई शक्ति, कोई अस्त्र छू भी नहीं सकता था। वह राक्षस होते हुए भी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि जिसके कारण वो अमर हो गया। शुरुआत में जलंधर एक न्यायप्रिय हुआ करता था, लेकिन बोलते हैं ना, जब शक्ति विवेक से दूर हो जाती है तो वो विनाश का कारण बनती है। जलंधर धीरे धीरे अहंकार में डूब गया और देवताओं की स्त्रियों को सताने लगा और देवताओं को चुनौतियां देने लगा। एक दिन उसने देवी लक्ष्मी को पाने का दुस्साहस कर डाला। वहां बैकुंठ पहुंचा और बोला, मैं लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। देवी लक्ष्मी शांत स्वर में बोली, हम दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, तो हम भाई बहन हुए। जलंधर यह शब्द सुनकर गहराई में जा बैठा। उसने लक्ष्मी को बहन स्वीकार किया और बिना युद्ध किए लौट गया। लेकिन अब उसकी दृष्टि कैलाश की ओर गई। हाँ, वह अब माँ पार्वती को अपना पत्नी बनाना चाहता था। जब वो माँ पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेके पहुंचा, माँ पार्वती का तेज क्रोध से प्रज्वलित हो गया। जलंधर ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थी। अब समय युद्ध का हो चुका था। गगन गड़गड़ाया, बिजली चमकी, पृथ्वी कांपने लगी, लेकिन हर बार शिव का प्रहार जलंधर पर पड़ते ही निसफल हो जाता था, क्योंकि वृंदा का सतीत्व जलंधर की ढाल बना हुआ था। अब देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सहायता मांगी भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु, जिन्होंने सदा ही धर्म की रक्षा की है, अब उन्होंने अधर्म को रोकने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ा। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा, जो पूर्ण रूप से पतिव्रता थी, उन्हें देखकर भ्रम में पड़ गई। उन्होंने उन्हें अपना पति समझ लिया और उस दिन उनका सतीत्व टूट गया। जैसे ही सतीत्व भंग हुआ, शिव ने जलंधर पर अंतिम प्रहार किया और वह असुर, जो देवताओं को भी डरा देता था, अब वो मिट्टी में मिल गया। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। जब वृंदा को सच पता चला, उसका संसार उजड़ गया। उसने कांपते स्वर में भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरी तपस्या के साथ खेला है, तुम पत्थर बनोगे। और फिर उन्होंने चिता जलाई और स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। जहां वृंदा की राख गिरी, वहां से एक पवित्र पौधा जन्मा, जिसको आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। वही तुलसी जिसे आज हर घर में पूजा जाता है, वही तुलसी जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वृंदा के श्राप के बाद भगवान विष्णु रुष्ट हो गए और उन्होंने वृंदा को भी श्राप दिया कि तुम लकड़ी बनोगी। चूँकि तुलसी श्रापित हैं और शिव जी के द्वारा उनकी पति की हत्या की गई, इसलिए शिव पूजन में या शिव भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। और कभी भी आप भूल के उनको तुलसी पत्र मत चढ़ाना,
वरना आप उनके क्रोध का कारण बनोगे। चलिए देखते हैं कौन सबसे बड़ा सनातनी है। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि क्या वृंदा के साथ ये चीज़ सही हुआ और तुलसी पूजन कब मनाया जाता है। और कमेंट में आप ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पे देखना चाहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।